वरजुलुन अद्रक इंदहुल किबर वालिदाहु, जिसके माँ बाप उसको बुढ़ापे में मिल जाएं। या तो बूढ़े माँ बाप अगर होते हैं तो बच्चों को बोझ लगते, बच्चे माँ बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं कर पाते साहब। मैं तो कहता हूं अल्लाह ना करे किसी पर वो वक्त आए कि माँ और बाप बिस्तर पड़ जाएं और मोहताज हो जाएं बच्चों के। अल्लाह ऐसा टाइम ना लाए, लेकिन अगर ऐसा टाइम आ गया और बच्चे को माँ बाप की गंदगी साफ करना पड़े तो बच्चा उसको भी खुश दिली के साथ उसको भी पूरा करे कि उसे अल्लाह ने मौका दिया है अपने माँ बाप की खिदमत करने। अल्लाह के नबी कह रहे हैं बुढ़ापे में माँ बाप मिले और माँ बाप अपने बच्चे को जन्नत में ना डाल सकें, ऐसे इंसान की नाक मिट्टी में मिल जाए, यानी उसने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, कदर नहीं की, उनकी वजह से वो जन्नत में नहीं जा सका। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे तू अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर। तेरी माँ ने तकलीफों के साथ तुझे पेट में रखा और 2 साल तक तुझे दूध पिलाया। अनिश्कुरली वली वालिदैका, तू मेरा भी शुक्रिया अदा कर और अपने वालिदैन का भी तू शुक्रिया अदा कर। इलैयल मसीर, तुझे लौट करके मेरे ही पास आना है। लेकिन माँ बाप का इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद अगर माँ बाप मुशरिक हों और माँ बाप अपने बच्चे को शिर्क करने की शिक्षा दें, शिर्क करने की तालीम दें, इस्लाम के खिलाफ कोई हुक्म दे दें, तो अल्लाह क्या फरमाता है, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। ऐ मेरे बंदे, तेरे माँ बाप अगर तुझे शिर्क करने की तालीम दे तो तू अपने माँ बाप की बात मत मानना। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाए, उनकी मां ने बड़े गुस्से में आकर के कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, तूने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं मर जाऊंगी जब तक तू मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत साद इब्न वक्कास अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। अब यहाँ माँ की मोहब्बत और इस्लाम की मोहब्बत आपस में टकरा रही है। माँ ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, तू इस्लाम छोड़ दे। हजरत साद ने कहा माँ इस्लाम तो नहीं छोड़ सकता। 24 घंटे गुजर गए, बूढ़ी माँ बिस्तर पड़ गई, कमजोरी बदन में आने लगी। हजरत साद पानी लेकर के पहुंचे, माँ थोड़ा सा पानी पी ले, बोली मैं पानी नहीं पीऊंगी। हजरत साद खाना लेकर के पहुंचे, थोड़ा सा खाना खा ले, माँ ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, तू इस्लाम को छोड़ दे। 48 घंटे हो गए, हजरत साद की माँ की हालत खराब होने लगी। रिश्तेदार घर में आते, माँ को इस हाल में देखते, हजरत साद को गाली देते और कहते या कातिल उम्मिही, अरे तू तो अपनी माँ का कातिल हो रहा है, तू तो अपनी माँ को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, तू तो अपनी माँ की जान लेना चाहता है। हजरत साद अपने अल्लाह की तौहीद के लिए लोगों की गालियां सुन रहे हैं। यहां तक कि हजरत साद की माँ आखिरी सांसें लेने लगी, इतनी हालत कमजोर होने लगी। बुढ़ापे में ऐसे भी इंसान को खाना ना मिले, पानी ना मिले, क्या हालत हो। मां की हालत खराब होने लगी। हजरत साद अपनी मां के कान के पास आए, कहा अम्मी जान लौ कानत लकी मिअतु नफ्सिन, अय अम्मी जान मैं बहुत मोहब्बत करता हूं आपसे, लेकिन अय अम्मी जान अगर अल्लाह ताला आपकी एक जिंदगी नहीं 100 जिंदगी आपको दे दे और 100 जिंदगी एक एक करके निकलती चली जाए, एक एक करके आपकी जान जाती चली जाए, और ऐ मेरी माँ अगर आप मुझसे ये डिमांड करें कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दूं, तो ये मुझसे नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता मैं। माँ को समझ में आ गया कि मेरा बेटा पिघलने वाला नहीं है। बच्चे ने पानी पिलाया, माँ की तबीयत ठीक हो गई। बाद में माँ ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। व इन जाहदाका अला अन तुशरिका बिही मा लैसा लक बिही इल्मुन, ऐ मेरे बंदे अगर तेरे माँ बाप तुझे शिर्क करने पर उभारे जिसका तुझे इल्म नहीं है, तो तू खबरदार अपने माँ बाप की बात मत मानना। हाँ, दुनिया में उनके साथ अच्छा सलूक करते रहना। वत्तबि सबील मन अनाबा इलैया, और ऐ मेरे बंदे
तो उन लोगों के रास्ते पर चलना जिन्होंने मुझसे रुजू किया है, जो मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, इसलिए कि मरने के बाद तुमको पलट करके मेरे ही पास आना है। फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और मैं तुम्हारे एक एक अमल की खबर तुमको दूंगा। अब अल्लाह ताला दोबारा हजरत लुकमान की नसीहत को बयान कर रहा है। पहली नसीहत क्या की थी? शिर्क मत करना। अब उसके बाद दूसरी नसीहत क्या कर रहे हैं हजरत लुकमान अपने बच्चे को? या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। कहा है मेरे बच्चे, राई जानते हैं? राई बुझते हैं? पारे राई को क्या बोलते बांग्ला में? राई कितनी बड़ी होती है? 1 किलो की होती है, हैं? तराजू पे तौल सकते हैं? एक राई का दाना रखेंगे तराजू पे, वजन बताएगा तराजू? नहीं बताएगा। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, अय मेरे बच्चे, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज हो, फतकुन फी सखरतिन, और वो किसी चट्टान के अंदर हो, और चट्टान भी ऐसी हो जो बिल्कुल पैक हो। चट्टान के अंदर वो राई का दाना है और चट्टान चारों तरफ से पैक है। औ फिस समावात, या 7वां आसमान के अंदर कहीं पर वो राई का दाना छुपा हो। औ फिल अर्ज़ी, या 7 जमीन के अंदर वो राई का दाना छुपा हो। याती बिहल्ला, उस राई के दाने को अल्लाह ताला तुम्हारे सामने ले आएगा। अल्लाह अकबर। राई के दाने के बराबर भी चीज आप अल्लाह से छुपा नहीं सकते। हजरत लुकमान अपने बच्चे को सबक दे रहे हैं। राई के दाने के बराबर भी कोई चीज तुम्हारे पास हो, जमीन में कहीं हो, आसमान में कहीं हो, याती बिहल्ला, अल्लाह ताला उसको तुम्हारे सामने ले आएगा। कल कयामत के दिन तुमको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये है अल्लाह का इल्म। हजरत लुकमान अपने बच्चे को अल्लाह के इल्म के बारे में बताया। दुनिया में सबसे अच्छा तराजू किसका माना जाता है? सोनार का तराजू माना जाता है। सोनार के तराजू के पर आप लेके जाएं, औरतें जो नाक में पहनती है नथिया, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, या कान में जिसको पहनती हैं बाली, उसको लेके चले जाएं, वो 1 ग्राम की, आधे ग्राम की कितनी है, सोनार के तराजू पर आपको पता चल जाएगा। उससे बेहतरीन तराजू दुनिया में किसी का नहीं है। मगर कयामत के दिन अल्लाह ताला का जो तराजू होगा मेरे भाइयों, वो तराजू कैसा होगा? वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और कयामत के दिन उस तराजू पर किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ, अल्लाह के तराजू पर राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। इंसान शराब पीता है, ये नहीं सोचता है कि अल्लाह देख रहा है। इंसान ज़िना करता है, ये नहीं सोचता है कि अल्लाह देख रहा है। इंसान अल्लाह की धरती पर बैठ करके हराम काम करता है, ये नहीं सोचता है कि अल्लाह देख रहा है। दुनिया के कैमरे में हमारी रिकॉर्डिंग आए ना आए, अल्लाह के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है मेरे भाई। हजरत लुकमान अपने बच्चे को यही सिखा रहे हैं कि ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। राई के दाने के बराबर भी तेरा कोई अमल होगा, अल्लाह उसको सामने ले आएगा। उसके बाद कहते हैं, या बुनैया क़िमिस सलाह, ऐ मेरे बच्चे तू नमाज कायम कर, तू नमाज की पाबंदी कर। वअमुर बिल मारूफ, और तू नेकियों का हुक्म दे। वनहा अनिल मुनकर, और तू बुराइयों से रोक। अपने आप को नेक बना लिया काफ़ी नहीं है। समाज के अंदर अगर बुराई हो रही है, उसको रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कहा है मेरे बच्चे तू नमाज की पाबंदी कर, तू नेकियों का हुक्म दे, तो बुराइयों से रोक। वस्बिर अला मा असाबक,
और जब तू नेकियों का हुक्म देगा, जब तू बुराइयों से रोकेगा, तो तेरे रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, तू सब्र से काम ले। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। उसके बाद क्या कहा मेरे भाइयों, ये बहुत गौर करने वाली बात है। वला तुस्सिर खद्दक लिन्नास, और है मेरे बच्चे तू लोगों से गाल फुला करके न मिला कर, गाल फुला करके न मिला कर। तकब्बुर नहीं होना चाहिए तेरे अंदर, घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। वला तुस्सिर खद्दक लिन्नास, तू लोगों से गाल फुला करके न मिलाकर। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला को घमंडी लोग पसंद नहीं है। इब्लीस बर्बाद हुआ इसी घमंड की वजह से, नमरूद बर्बाद हुआ इसी घमंड की वजह से, फिरऔन बर्बाद हुआ इसी घमंड की वजह से, कारून बर्बाद हुआ इसी घमंड की वजह से। किस बात का घमंड है भाई आपको? दौलत का घमंड है, शोहरत का घमंड है, इज्जत का घमंड है। ये जो दौलत तुम अपने पास रख करके घमंड करते हो, कल जब मर जाओगे ये सारी दौलत तुम्हें छोड़ करके जाना पड़ेगा। जिस कपड़े पर तुम घमंड करते हो ये कपड़ा तुम्हारे बदन से उतार लिया जाएगा। जिस खूबसूरती पर तुम घमंड करते हो जहन्नम की आग में ये खूबसूरती जल करके राख हो जाएगी। किस बात का घमंड है ऐ इंसान, किस बात का घमंड है तुझे? तू अपनी औकात को याद कर, तुझे अल्लाह ने एक हकीर पानी के कतरे से पैदा किया है। तो हजरत लुकमान ने अपने बच्चे से कहा घमंड मत करना। उसके बाद फरमाया वक़्सिद फी मशी का वग़्ज़ुज़ मिन सौती का, और ऐ मेरे बच्चे जब तू जमीन में चला कर तो तेरी चाल में मियाना रवि होनी चाहिए, तेरी चाल दरमियानी होनी चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी चलना ये भी ठीक नहीं, और बीमार लोगों की तरह धीरे धीरे चलना भी ठीक नहीं है। तेरी चाल दरमियानी होनी चाहिए। मुसलमान का हर काम दरमियानी होना चाहिए। पैसा भी खर्च करता है तो बखीली नहीं करता, कंजूसी नहीं करता, और फजूल खर्ची भी नहीं करता। अल्लाह ने नवाजा है तो फटा पुराना कपड़ा पहनना भी गलत है। अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप अच्छा कपड़ा पहनिए, लेकिन ऐसा भी कपड़ा मत पहनिए कि पूरे समाज में आप सबसे अलग नजर आए। तो हजरत लुकमान ने कहा मेरे बच्चे अपनी चाल में तू दरमियान का रास्ता इख्तियार कर। वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और अपनी आवाज को पस्त रख। चिल्लाना, चीखना, बाजारों में शोर मचाना ये मुसलमान की शान नहीं। अपनी आवाज को पस्त रख। इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज़ अल्लाह के नज़दीक गधे की आवाज़। गधे की आवाज़ जो होती है बहुत बेहंगम होती है, उसमें कोई सुर ताल कुछ नहीं होता है। जब गधा चिल्लाता है तो कान पर बड़ा भारी गुजरता है। हज़रत लुकमान ने कहा बेटा सबसे बुरी आवाज़ गधे की होती है, गधे की तरह तू चिल्लाया मत कर। तो ये हज़रत लुकमान की कुछ नसीहतें थी। पहला सबक ये मिला बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकालो। दूसरा सबक ये मिला तौहीद की हिफाजत करो, शिर्क से बचो। तीसरा सबक ये मिला माँ बाप की खिदमत करो। चौथा सबक ये मिला कि माँ बाप अगर गलत बात का हुक्म दे तो उनकी गलत बात नहीं मानेंगे, लेकिन इज्जत तब भी करेंगे, एहतराम तब भी करेंगे। पांचवा सबक ये मिला अल्लाह से डरो। राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ अल्लाह से छुप नहीं सकती। तुम्हारे मोबाइल का वीडियो कैसे छुप जाएगा भाई? तुम इंटरनेट पर क्या देख रहे हो अल्लाह से छुप जाएगा क्या? तुम बंद कमरे में क्या कर रहे हो अल्लाह से छुप जाएगा क्या? जो राई के दाने की खबर रखता है, जो काले पहाड़ पर काली चलने वाली चींटी की चाल से वाकिफ है, उस अल्लाह से डरो। और छठा सबक ये मिला नमाज की पाबंदी को। रमज़ान आगे आ रहा है, रोज़ा हम रखें और नमाज ना पढ़ें ये नहीं चलेगा मेरे भाई। रोज़ा चौथे नंबर पर है इस्लाम में और नमाज दूसरे नंबर पर। इस्लाम के 5 पिलर हैं, 5 पिलर में दूसरे नंबर पर नमाज है और चौथे नंबर पर रोज़ा है। हम रोज़ा तो रखें और नमाज ना पढ़ें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा हमारे मुंह के ऊपर मार दिया जाए। इसलिए रमज़ान में नमाज की पाबंदी कीजिए
और जब रमज़ान में नमाज की आप पाबंदी करना शुरू कर देंगे तो फिर इंशाअल्लाह बाकी साल के 11 महीने भी अल्लाह आपको नमाज की तौफीक देगा। तो हज़रत लुक़मान ने अपने बच्चे को नमाज का हुक्म दिया। और 7वां सबक ये मिला, नेकी का हुक्म देना और बुराई का काम करना ये मौलाना शमीम फैज़ी साहब का काम नहीं है, ये मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब का सिर्फ काम नहीं है, ये आपकी बस्ती के आपके मोहल्ले के इमाम साहब का ही काम नहीं है, ये हर आदमी का काम है कि समाज में अच्छाई को प्रमोट करे, भलाई को फैलाए और बुराई से रोके। और 9वां सबक ये मिला, सब्र करना पड़ेगा। दीन का काम ऐसा नहीं है लोग आपको माला पहनाएंगे, लोग कांटा फेंकेंगे आपके रास्ते में, लोग गालियां देंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, सब्र करना पड़ेगा। 10वां सबक ये मिला, तकब्बुर नहीं करना, गाल फुला करके लोगों से न मिलना, अकड़ करके न चलना, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। और इसी तरीके से आखिरी चीज़ ये पता चली मेरे भाइयों कि हर चीज़ में दरमियाना रास्ता हमको अपनाना चाहिए। हम चले तो हमारी चाल भी बीच की होनी चाहिए, और हम जब बोलें तो बहुत चिल्ला करके ना बोलें, बहुत धीरे से ना बोलें, हमारी आवाज़ भी दरमियानी होनी चाहिए। ये चंद बातें थी जो आपके सामने मैंने रखी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ इन्हीं बातों पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी नजात के लिए काफ़ी होगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, परवरदिगार इन नसीहतों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हम में से हर बाप को अपने बच्चे की तरबियत पर ध्यान देने की तौफीक अता फरमा, और हर बच्चे को अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों को बुराइयों से बचाए, अल्लाह हमारी माँ बहनों को बुराइयों से बचाए, अल्लाह शराब से हम सबको बचाए, अल्लाह ज़िना से हम सबको बचाए, अल्लाह हराम कमाई से हम सबको बचाए। जो हम में बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो नमाज से दूर हैं अल्लाह उनको नमाजी बना दे, जो कुरान से दूर हैं अल्लाह उनको कुरान की तिलावत करने वाला बना दे। अल्लाह हम हमारे इस गाँव की हिफाजत करे, अल्लाह हमारी खेती में, हमारे कारोबार में, हमारी रोज़ी रोटी में बरकत दे। अल्लाह ताला हमें दुनिया में हर शर से महफूज रखे और आखिरत में भी अल्लाह हमें नजात अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।